टुडे आई हैव विद मी नितिका अग्रवाल, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी है, साथ ही साथ एक ओनली आई शुड से ओनली भारतनाट्यम डांस परफॉर्मर है जम्मू एंड कश्मीर से। तो आइए नितिका जी से बात करते हैं। नितिका जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नितिका जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो सफ़र था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बचपन से ही मेरी ये शुरुआत हुई है विद द डांस। कनेक्शन जो डांस के साथ हुआ, स्पिरिचुअलिटी के साथ हुआ, रिलीजन के साथ हुआ, स्क्रिप्चर्स के साथ, वेदास जो है, जो कनेक्शन थी, जो भगवान के साथ कम्युनियन था, आई थिंक सो आई गॉट इट विद डांस। आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग दिस डांस एंड लर्निंग दिस डांस फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल में ही मेरे गुरु होते थे, तो उन्होंने ही मुझे टीच किया इसके बारे में। एंड आई एम ओवरवेल्म्ड कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक आर्ट दिया है जो आई कैन एक्सप्रेस, एंड इट्स हेल्पफुल फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड मेक देयर लाइफ्स बेटर। एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से क्या परस्यू किया है? So my childhood education has been from Weinberg and Missouri and Sacred Heart Convent School from Ludhiana. तो वहीं पे मैंने I pursued this dance, and then after that my graduation is from Lady Shri Ram College for Women, New Delhi. वहाँ से मैंने maths honors किया, and I had the opportunity to be a part of this Spic Meke Society, that is a voluntary का जो होती है इसकी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए सोसाइटी है, जिसमें आई यूज़ टू परफॉर्म देयर। तो इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने अच्छे रेप्यूटेड एंड रिनाउंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स में भेजा है। जी, अगर बात करें भरतनाट्यम की, तो आई थिंक ये वैसा डांस फॉर्म है जिसमें हिंदू जो रिलीजियस स्टोरीज़ हैं वो बतानी है, या मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं वो डिपिक्ट करके तो आपको बतानी होती है इन द फॉर्म ऑफ डांस। तो अब जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रही है, ज़माना बदल रहा है, तो अभी आप जो मॉडर्न आपका ऑडियंस रहता है उसे कैसे डिलीवर करते हैं आप सबको? देखिए, जो रूट्स है, जो कनेक्टिविटी है वो भरतनाट्यम की, इट्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड इट्स अ रिलीजियस डांस। इट इज़ बेस्ड अपॉन वेदा स्क्रिप्चर्स, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, बेस तो वही है, दैट कनेक्शन इज़ देयर। बट इफ़ वी कंसिडर स्पिरिचुअलिटी ऑन अ हायर लेवल, तो दिस डांस has two mediums to express. One is the foot movements, that is nritta, and the other is the abhinay. Abhinay is the expression in which you can express any kind of cause. कोई भी cause उठाकर आप उसको express कर सकते हैं। So in modern times, जैसे अभी मैंने परफॉर्म किया जियोपोटा घाट पे, अखनूर पे रिवर फेस्टिवल चल रहा था, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस थी। तो दैट कॉज वॉज टू प्रोटेक्ट द रिवर्स, जो हमारे गंगा, यमुना, नर्मदा वगैरह हैं, सारी रिवर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको मलिन नहीं करना है, उनमें प्लास्टिक कचरा मलबा जो है, जो इंडस्ट्री का जो आता है वेस्ट, वो नहीं फेंकना है। तो इस कॉज को हमने डिपिक्ट किया, मैंने डिपिक्ट किया विद माई डांस। देन ट्रांसजेंडर का आई हैड डिपिक्टेड इट अप थ्रू माई पोएट्री, दैट वाज आल्सो अभिनय। So any social भी है साथ ही? हाँ जी, आई एम अ पोइट ऑल्सो, आई एम अ राइटर ऑल्सो। बट तो वही डिपिक्ट करती हूँ मैं अपने डांस में, जैसे है, एंड इट कम्स फ्रॉम द विद इन कि यू कैन एक्सप्रेस एनी थिंग विद दिस डांस, एंड इट लिव इट you can say it keeps a mark or sets a mark on the other people's mind, because you are seeing it. And when you see something, that beauty comes, that art comes, and you really get impressed, and you want to go more ahead of it and do something for the society, for the world, and for the universe as a whole. अगर हम देखेंगे तो आई थिंक देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांसेस। ओडिसी है, आई थिंक कुचिपुड़ी करके एक डांस है, कथकली है, है ना? तो आपने भरतनाट्यम की ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? जैसे मैंने आपको पहले बताया अंजलिना कि आई वॉज टू मच इनग्रॉस्ड इनटू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। मेरे को रिलीजियस बिलीव्स, वो जो इंसाइट है, जो वेदास के जो इंसाइट था, जो स्क्रिप्चर्स थे, आई वांटेड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट कि व्हाट डज दैट रियली मीन। एंड बाय गॉड ग्रेस मुझे वो कनेक्टिविटी थ्रू डांस मिली, बिकॉज दिस डांस हैज़ ऑल द मंत्रास, द वेदास कम्युनियन में है, वो मतलब आते हैं, एंड दैट म्यूज़िक यूज़ टू रेजोनेट
इन माई माइंड कि मैंने इसके ऊपर करना ही करना है। तो इस कारण मतलब इस डांस के ऊपर मेरा ज़्यादा झुकाव रहा है एंड बेंट ऑफ माइंड, एंड बाय गॉड ग्रेस दैट वाज द फर्स्ट डांस विच आई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल। सो वो एक पैशन बन गया उसको फॉरवर्ड करने के लिए। देन आई माई मदर, माई पेरेंट्स, they had been a backbone in this. They instilled and they hired a guru for me. Back home भी जौन सा है इवनिंग में जैसे क्लासेस होती थी, आई यूज़ टू ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम। एंड धीरे 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 मतलब प्रैक्टिस से, आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दैट वे वो पैशन, कैसे ही वो लर्निंग जो है वो पैशन बन गई, और वो मतलब कि बस रूट्स में आ गई, वही पहचान बन गई। एंड there was a long gap of my marriage, I think so about 21 years, but it never became a halt because ठीक है publicly I never displayed it up, but जब भी कोई म्यूजिक कोई ऐसा आता था दैट वाज भरतनाट्यम रिलेटेड। बेसिकली यू आर फ्रॉम लुधियाना, शादी यहाँ पर हुई, हाँ तो उसके बाद ऑब्वियसली जब आप शादी करके एक नए माहौल में आते हैं तो वो चीजें कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो फिर लाइक आपने बोला कि 21 इयर्स के बाद आपने इसे 21 इयर्स के बाद पब्लिक, जैसे पब्लिक अपीयरेंस जो होती है वो मैंने की, एंड आई गॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ये जम्मू यूनिवर्सिटी का जूटा का फंक्शन होता है, जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का एनुअली होता है, तो उसमें इट वाज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द फैकल्टी ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी। तो उससे मुझे ब्रेक मिली यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एज अ पब्लिकली शो करना, अपना टैलेंट शो करने के लिए, एंड आई वाज एंथ्रॉल्ड, जैसे आई वाज टू एक्साइटेड टू डू इट। एंड उसके बाद तो देयर वाज नो एंड, आई स्टार्टेड माई ओन चैनल Bharatnatyam by Nitika Aggarwal. Then I started the classes also out here for 2-3 years, but because of COVID I had to close it down. जैसे आपने यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट की, तो यहाँ के बच्चों को आपको क्या लगा कि इंटरेस्ट है उसमें? अभी इतना क्लासिकल के बारे में लोगों को नहीं पता है, दे जस्ट नो वन फॉर्म ऑफ डांस दैट इज़ कथक, एंड पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो आई थिंक सो पहले अवेयरनेस पेरेंट्स को चाहिए, कि होनी चाहिए कि देर आर 7 फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांसेस, विच में से भरतनाट्यम इज़ अ क्लासिकल फॉर्म विच इज़ कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु, एंड इट हैज़ द रूट्स विच आर सो इनग्रेन्ड इन आर कल्चर, इन आर ट्रेडिशंस, इन आर रिचुअल्स, इन आर रिलीजन और इन आर स्पिरिचुअलिटी, दैट इसको इम्बाइब करने में आपको इतनी बहुत आसानी भी होगी, एंड यू विल रियली इन्जॉय डूइंग इट। You will really enjoy it, and you are instilling good habits, good ways through this art form. तो सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे आएंगे, they look forward to learning this kind of dance. नितिका जी, एज यू सेड कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो वो उसका रिलेशन इसके साथ किस तरीके से? आई मीन टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू माई स्क्रिप्चर्स, वेदास एंड एवरीथिंग। जो प्लैनेट्स हैं, ये सन, सूर्य, चंद्र, शनि, जुपिटर जिनको हम कहते हैं, बृहस्पति वगैरह, दीज आर ऑल माइथोलॉजिकल, जितने भी हमारे गॉड्स हैं या कुछ, अभी आई विल नॉट से माइथोलॉजिकल बिकॉज they are, everything is there in nature, we have given names to them, and they are all interrelated and they are governing us. Moon is governing us, हमें चंद्र हमें साफ पता लगता है in a scientific mode, they govern the tides जो आते हैं, and the phases of the moon चेंज होते हैं बहुत ईजिली, जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, तो वो हमारे इमोशंस को, माइंड को बहुत ज़्यादा गवर्न करते हैं। सन गिव्स अस वाइटैलिटी, एनर्जी हमें देता है, जब हम सूरज के पास बैठते हैं तो हमें वो एनर्जी आती है टू डू द वर्क। तो these are scientific also, and these are related to our scriptures also, to our spirituality also. So these spiritual beliefs जो मैं शुरू से ही ingrained है मेरे में, जैसे होता है by birth, तो I was always inclined to these kind of things. occult sciences हो गए, astrology हो गया, dance हो गया, these are all interwoven. तो इस कारण मुझे लग रहा है कि I have gone deep into it, and I want to go more deep into it because it's a very complex science. There's no end to it. कोई भी आप सब्जेक्ट उठा के देखेंगे, there's no end to it. As you go deeper and deeper, आपको लगता है आपको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, you don't know anything. Deep as ocean, you can say. Yeah. आप उसकी अथाह को नहीं पा सकते. You have to move ahead. So that was there. So interest अपने आप ही build up हो गया because it was all interrelated. तो नितिका जी, अभी लाइक हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है, तो भरतनाट्यम में तो आपका आइडल कौन है? माई आइडल इज़ रुक्मणी विजय कुमार,
she's a new Bharatnatyam performer, but I take her as my idol. एंड पुराने तो हैं ही हैं, मृणालिनी साराबाई वगैरह हैं और रुक्मणी विजय कुमार ही हैं. एंड देन हरिणी आई गेट रियली इंस्पायर्ड बाय हर डांसेस जो है, तो उनको इनकलकेट करने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने डांसेस में. नितिका जी, मैंने जहाँ तक मैंने सुना है कि जो लोग भरतनाट्यम परफॉर्मर्स होते हैं उनको ना नीज इश्यूज काफ़ी रहते हैं. इज़ इट ट्रू? As long as you are exercising, as long as you are doing yoga or any kind of fitness regime in which the strength is involved, आप strength अपनी को आप increase करते हैं, आपकी knees की, legs की, arms की strength अगर आपकी increase हो रही है तो ये कभी भी problem नहीं आएगी. It always happens अगर आप में strength, आपकी bones की strength weak है. You're because fitness से आपको you just don't require just stamina, you require strength also. So strength training is a must. ठीक है, अगर आपको भरतनाट्यम परफॉर्म करना है तो पहले आपको स्ट्रेंथ पोस्ट प्री एंड पोस्ट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही करनी है. स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, प्री एंड पोस्ट स्ट्रेचिंग करनी है. आप कितनी देर ऐसा ही ट्रेनिंग्स करते हैं और कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? लाइक 5-10 minutes of stretching before and after is for a regular fit person. अदरवाइज एक कस्टम होना पड़ता है आपको अपनी कोई भी रेजीम के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिसमें आपको स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए जैसे वेट्स उठाए या योगा किया. बिकॉज योगा इटसेल्फ गिव्स यू स्ट्रेंथ. योगा के जितने भी बॉडी पॉस्चर्स हैं वो आपको स्ट्रेंथ दिलाते हैं. तो इसलिए दोनों का रेजीम आपके वीकली में रहना ही चाहिए. And when you get accustomed to it, then 5 minutes pre and post the dance, that is okay. चाहूँगी कि आप अपना चैनल भी मेंशन कर दें अगर लोग आपसे कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अपना मेंशन कर दीजिए. So my channels, Bharatnatyam का channel is there by name Bharatnatyam by Nitika Aggarwal, and if you want to see my videos, they are on YouTube channel also by the same name, Bharatnatyam by Nitika Aggarwal. And for astrology, again, I have an Insta page as well as the Facebook page by name Astrology by Nitika Aggarwal. And if you have any queries, I can give you my number. You can always DM on this number or you can DM on the page itself. So my number would be 94191 925 43. Repeat. 94191 925 43. एट लास्ट आई वांट कि आप कुछ मैसेज दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो है ये लुप्त होता नज़र आ रहा है हमारा जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं और जो हमारी जो अडाप्शन है वो टुवर्ड्स वेस्ट ज़्यादा जा रही है. तो आई वांट कि आप यूथ को इंस्पायर करने के लिए कोई मैसेज दें. आई वुड जस्ट से कि द क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस इज़ अ डांस इफ़ चिल्ड्रन mainly right from the birth or right from the childhood, right from the toddler, if a child starts learning, so I think so any other form of dances they can always take that challenge and do it. Because classical में सिर्फ नृत्य नहीं है, it's not just the footwork, it's the expression, the emotions which you give, the abhinay which you give. So when your dance has every blend of art, that is the footwork, the handwork, the hand gestures, the expressions, the emotions, the feelings, that means you are having every kind of blend of beauty, aesthetic sense in everything. And whenever you take any other form of dance, you have already mastered these things और वो डांस करने में आपको बहुत ईजी होगा. So I would recommend कि schools में ये adoption ज़रूर होनी चाहिए, that knowledge about various classical forms, and one form of dance ज़रूर adopt होना चाहिए right from the beginning, right from the play school, so that a child can pursue and become a master in it in a later stage. थैंक यू सो मच. ये थे हमारे साथ नितिका अग्रवाल जी, जो कि ओनली भरतनाट्यम परफॉर्मर है फ्रॉम JNK, जिनसे हमने बातचीत की, उनकी जर्नी के बारे में, उनका एक्सपीरियंस जो है वो भी साझा किया. और नेक्स्ट टाइम हम फिर मौजूद होंगे जम्मू की ऐसी ही किसी पर्सनालिटी के साथ. देखते रहिए स्टेट एनक्लेव. एंजेलिना स्टीफन.